हरिओम। सूर्य को जगत का प्रणाम। सूर्य की ऊर्जा न केवल संपूर्ण सृष्टि के पोषण का एकमात्र प्रदाता है, परंतु शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का रक्षक और धरती की गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल बल के लिए भी जिम्मेदार है। यह सूची चलती ही जा सकती है। यह दुनिया भर का केंद्र है। प्राचीन मिस्र वंशवासी, दक्षिण अमेरिकी, ईसाई धर्म और हिंदू धर्म सभी सूर्य की प्रार्थना करते हैं। प्राचीन संस्कृतियों द्वारा सूर्य को न्याय का देवता माना जाता है और ईसाइयों द्वारा सैबत के दिन के रूप में इसको अपनाया जाता है। अधिकांश संस्कृतियों में सूर्य को जीवन का स्रोत माना जाता है, जो मानव जीवन को उत्साह, स्फूर्ति और रोशनी देता है। रोम के लोग भी प्रार्थना करते समय सूरज की पहली किरण के दर्शन के लिए भोर से खड़े हो जाते हैं। ईसाई चर्च इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि मंडली का सामना पूर्व में सूर्य उदय की तरफ ही हो। मंदिरों में शिवलिंग और देवताओं को इस तरह से रखा जाता है कि जब हम उन्हें प्रणाम करते हैं तो हम पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर ही देखते हैं। यहाँ तक कि हमारे घर के जो छोटे से मंदिर और पूजा घर भी होते हैं, उनकी भी योजना इसी तरह बनाई जाती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम पूर्व की ओर मुखातिब हों। ज्योतिषी रूप में एक अच्छी स्थिति का सूर्य जीवन में वृद्धि, अधिकार या सरकार से लाभ, पिता के साथ और मालिकों के साथ एक बहुत ही अच्छा संबंध बना के रखता है। अत्यधिक शारीरिक ऊर्जा, यात्राएं और चमकती हुई त्वचा, यह सब अच्छी स्थिति के सूर्य के भौतिक पहलू हैं। निसंदेह एक अशुभ या नीच का सूर्य ऊर्जा, त्वचा रोग, बॉस, सरकार और पिता से चुनौतियों का सामना तो करवाता ही है और कभी कभी पिता की अकाल मृत्यु भी हो जाती है। उसका कारण यही सूर्य बन जाता है। साबुत गेहूं, आटा नहीं, गुलाबी दाल, गुड़ और तांबे के बर्तन दान करने से ग्रह शांत होता है। हम कितनी बार क्रिकेटर्स को क्रीज पर अपनी पोजीशन लेने से पहले सूर्य की ओर झुकते हुए देखते हैं। वास्तव में इस बेजोड़ ऊर्जा के आगे झुकना हमें कर्मों की चुनौतियों से दूर करते हुए अपने अस्तित्व से जोड़कर विनम्र रखता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य शुभ है तो जल में 2 पत्ते तुलसी के, 2 बूंद शहद के और या 2-3 दाने चीनी के डालकर सूर्य को चढ़ाएं। सूर्य ग्रहण सूर्य का एक और पहलू है जो हमारा ध्यान अपनी ओर करता है। वह तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सूर्य की किरणों को अवरुद्ध कर देता है और पृथ्वी के कुछ हिस्सों में छाया आ जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ग्रहण को अशुभ माना जाता है। सूर्य, जिसे ब्रह्मांड के एक प्रमुख जीवन शक्ति के रूप में पूजा जाता है, सूर्य ग्रहण के दौरान गायब हो जाता है। नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कई अनुष्ठान किए जाते हैं। वैसे दान सबसे अच्छा तरीका है और अधिकांश अन्य विश्वास या तो अंधविश्वास हैं या जो अनुष्ठान भी हैं वह भी ज़्यादातर अंधविश्वास को ही बढ़ावा देते हैं और हम जितना अधिक उन पर विश्वास में रहेंगे उतनी ही हमें अनावश्यक चिंता पैदा होगी। इसके अलावा हम आदत से कहते हैं, ओहो सूर्य उग रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। हालांकि हम में से अधिकांश अपनी कक्षाओं के माध्यम से बहुत पहले से जानते हैं कि सूर्य कोई हलचल नहीं करता, वह स्थिर है। पृथ्वी है जो घूमती है और माया की तरह यह मिथ्या पैदा होती है कि सूर्य घूम रहा है। लेकिन प्रकाश की किरणों का मतलब है कि उठने का समय हो गया है और निश्चित रूप से रातें ही सोने के लिए हैं। प्रकृति हमसे यही मांगती है, लेकिन आज हमारे आसपास बहुत सारे रात भर जागने वाले लोग हैं। कुछ अपनी नौकरी के कारण, लेकिन दूसरे अपनी पसंद से या बहुत ज़्यादा आधुनिक बनने की लालसा से।
हम में से ये प्रत्येक को यह समझने की बहुत ज़रूरत है कि नींद और जागना मानसिक और शारीरिक कल्याण से गहराई तक जुड़ा हुआ है और प्रकृति का एक मकसद है। शोध से पता चलता है कि जिन वयस्कों को रात भर जागने का शौक रहता है उनमें डिप्रेशन का खतरा अधिक होता है। और एक अन्य रिसर्च में बताया गया है कि 1 घंटा पहले सोना और 1 घंटा पहले उठने से ऐसे व्यक्तियों को डिप्रेशन का जोखिम 23% तक यानी 1/4 कम हो जाता है। लेकिन जेनेटिक्स भी यह निर्धारित करते हैं कि क्या हम भोर भये उठने वालों में से हैं या नहीं। बेशक हर कोई सुबह 4 साढ़े 4 बजे तो नहीं उठ सकता, लेकिन एक स्वस्थ नींद का चक्र डिप्रेशन के अलावा थकान और उससे संबंधित बीमारियों को रोकने के लिए शरीर और बुद्धि दोनों के लिए फायदेमंद है। हानिकारक आदतों को तोड़ने का प्रयास हमारे लिए तो संभव है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अगर हम में इसकी आकांक्षा या प्रेरणा है तब सुबह की ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए खुद को सक्रिय करें और वास्तव में भोर भये ध्यान लगाते हुए अध्यात्म और मुक्ति दोनों में उन्नति पा सकते हैं। और आप चाहें तो शुरुआत में सूर्य मंत्र 8 बार जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। हरि ओम। ओम तत्सत।